प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान में पादपों में पोषण इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलीरुबिन, क्लोरोफिल। इसमें इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है। ऑप्शन है हरा, पीला, गहरा नीला, लाल। तो इसका सही उत्तर होगा गहरा नीला। आयोडीन घोल स्टार्च का रंग गहरा नीला बना देता है। प्रश्न नंबर 3 है, पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है। शारीरिक संरचना निर्माण में, वृद्धि में, मरम्मत में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं। पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा पत्तियों द्वारा। पौधे अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है। आम, अमरवेल, सूरजमुखी, अमरूद। अमरवेल इसका सही उत्तर है। अमरवेल परजीवी पादप है। यह दूसरे पौधों से अपने भोजन को ग्रहण करता है, उन पे आश्रित है। प्रश्न नंबर 6 है, राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है। चना, मटर, मूंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चना, मटर, मूंग सभी दालों वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम रहता है। अगला है, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, उपरोक्त सभी। तो पोषक पदार्थ हमारे लिए उपरोक्त सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी की आवश्यकता होती है। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3, 4। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि 2 प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर है बी, 2। पोषण किसे कहते हैं। केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण करने की विधि। तो इसका सही आंसर है बी, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि। प्रश्न नंबर 11 है, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, उपरोक्त सभी। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो इसका उत्तर है बी, प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। स्वपोषित, परपोषित, मृतपोषित, परजीवी। तो इसका सही उत्तर है स्वपोषित। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा। तो जड़ों द्वारा मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज अवशोषित किए जाते हैं। इसका उत्तर है जड़ों द्वारा। अगला प्रश्न है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। समपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृतजीवी पोषी। तो इसका सही उत्तर है विषमपोषी। वो जीव जंतु जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है। स्वपोषण, विषम पोषण, सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, स्वपोषण और विषम पोषण, ये दोनों पोषण विधि है। प्रश्न नंबर 16 अगला है, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कोशिका, रंध्र, क्लोरोफिल, कोशिका झिल्ली। तो इसका सही उत्तर है रंध्र। रंध्र पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं। क्लोरोफिल होने के कारण से,
लाइकोफिल होने के कारण से, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण से, क्रोमोफिल होने के कारण से। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल होने के कारण से हरे होते हैं। मृस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने, हरी शाखाएं, पत्तियां, जड़। तो मृस्थलीय पादपों में हरे तने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका सही उत्तर है ए, हरे तने। 19वां है खालिस्तान मृतजीवी नहीं है। छत्रक, राइजोपस, राइजोबियम, पेनिसिलियम। राइजोबियम मृतजीवी नहीं है, इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स में खालिस्तान नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता और बाकी तीनों तत्व पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से इस पाठ के ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने हैं और फिर हम अगले पाठ को लेकर के अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।